हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब के बारे में। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब जो होती है हमारी 4 होती हैं, लेट, मेक, गेट और हैड। कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब किस काम में आती है? कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब जो है इसका सबसे मेन काम होता है जब सब्जेक्ट जो होता है वो काम अपने आप नहीं करता है, बल्कि किसी जो से और से जो करवाता है, किसी और से करवाता है। तो उस मौके पर जो वर्ब होती हैं वो वर्ब जो है कॉस्टिव वर्ब के रूप में यूज आती है। ठीक है। अब इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं एक एक करके। लेट, मेक और गेट और हैड के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हमारी वर्ब जो है कॉस्टिव वर्ब में सबसे पहली वर्ब जो हमारी आ रही है वो है लेट। इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, लेट की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो भी लेट होती है, सेकेंड फॉर्म जो होती है वो भी लेट होती है और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी लेट होती है। ओके। और इसका मतलब होता है, लेट का मतलब होता है किसी काम को करने देना, किसी काम को करने देना। जैसे मुझे सेंटेंस में दिखा है कि कहते हैं मेरी माँ ने मुझे टीवी देखने दिया, मेरे पिताजी ने मुझे दोस्तों के साथ पिकनिक जाने दिया, पिकनिक जाने दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा पिताजी है। सब्जेक्ट कौन है? पिताजी। और यहाँ पर सब्जेक्ट पिताजी खुद नहीं जा रहे हैं, पिताजी ने मुझे जाने दिया। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। मेरी माँ ने मेरी माँ ने मुझे खेलने दिया। देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या होता है, लेट का यूज वहां पर किया जाता है जब किसी काम को करने के लिए कोई किसी को ऑर्डर दे। तो यहाँ पर क्या है, खेलना, एक वर्ब जो हमारी है खेलना। वर्ब क्या है? खेलना। और यहाँ पर खेलने के लिए क्या कर रहे हैं? कौन खेलेगा? खेलेगा मुझे। खेलेगा कौन? मुझे खेलेगा। और माँ ने क्या किया? माँ ने जो है इनको ऑर्डर दिया है। माँ ने इनको क्या किया? ऑर्डर दिया, क्या अलाउ किया है। क्या किया है? अलाउड किया है, इनको अलाउ किया है कि आप खेल सकते हो। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारे यहाँ है माय मदर। सब्जेक्ट हमारी कौन है? माय मदर। ओके। उसके बाद कह रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। अलाउ के लिए क्या होता है? लेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? जब किसी काम को करने के लिए किसी को परमिशन दे दी जाती है कि तुम एक काम कर सकते हो, तो वहां पर क्या लगेगा? वहां पर लेट लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्या हो गया? लेट। और लेट क्या है? इसकी जो यहाँ पे पास्ट सेंटेंस है, तो यहाँ पर पास्ट में क्या होता है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लग रही है। लेट की क्या लग रही है? सेकंड फॉर्म। मेरी माँ ने परमिशन दे दी है। किसको? माँ ने परमिशन दे दी है। किसको दे दी है? मुझे। मुझे दे दी है। क्या करने के लिए? टू प्ले। टू प्ले, खेलने की। ठीक है। क्या करने की? टू प्ले, या इस तरह यूज होता है। अगर इस काम को जो है निगेटिव बनाना है, इसका अगर हमको निगेटिव बनाना है, मेरी माँ ने मुझे नहीं खेलने दिया, मेरी माँ ने मुझे नहीं खेलने दिया, तो इसका स्ट्रक्चर सेम वही चलेगा जैसे आपका चलता है। सब्जेक्ट हमारा है, ये हमारी वर्ब है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इसका जब निगेटिव बनाएंगे, देखिए हम सब मत देख ले रहे हैं निगेटिव। पहले सेंटेंस हम अच्छे से निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी समझ लेंगे। उसके बाद जो है लेट से बनने वाले और भी सेंटेंस जो है हम देख लेंगे कि और कौन कौन से सेंटेंस हमारे लेट से बन सकते हैं। ठीक है ना? और अच्छे से इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। देखिए, हड़बड़ाने से कोई काम नहीं चल सकता। अगर हम सोचते हैं कि एक क्लास में सारे हो जाए तो कभी नहीं हो सकता है। क्या आप बताइए कि अभी हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो ऐसा संभव है कि केवल एक पीरियड पढ़ ले, चाहे जितने भी बढ़िया से बढ़िया स्कूल में हो, दुनिया के किसी भी कॉलेज में हमारा नाम अपना एडमिशन करवा लें, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक वर्ग क्लास में हमारा क्लास पूरा हो जाए, कभी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर देखिए धैर्य बनाकर वो पढ़ना है। माय मदर लेट मी टू प्ले। इसका जब निगेटिव बनाना है तो देखिए क्या होता है, पास्ट में निगेटिव बनाते समय क्या लगती है? हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज लगता है। हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज लगता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? माय मदर डिड नॉट। अब देखिए यहाँ लेट, अब यहाँ तो सेकंड फॉर्म है, ये तो सेकंड फॉर्म थी। अब इसकी यहाँ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में क्या होती है? लेट होती है। मी टू प्ले, मी टू प्ले। ओके। अब
मेरी माँ ने मुझे नहीं खेलने दिया, मेरी माँ ने मुझे परमिशन नहीं दिया। जहां पर परमिशन का सेंस आता है वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके, कभी कभार क्या होता है हम लेट की जगह पर अलाउ का भी यूज कर सकते हैं। माय मदर अलाउड मी टू प्ले, माय मदर डिड नॉट अलाउ मी टू प्ले, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। कभी कभार परमिशन के रूप में भी आता है, क्यों परमिशन, क्योंकि बात तीनों का एक ही, लेट किसी काम को करने देना, अलाउ किसी काम को करने की आज्ञा देना, ऑर्डर दे, परमिशन प्रदान कर देना, परमिशन तो परमिशन है, तीनों को मतलब सेम होता है, इसलिए जो है हम किसी को भी लगा सकते हैं। तो माय मदर लेट मी प्ले, मी टू प्ले, माय मदर डिड नॉट लेट मी टू प्ले। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए होता है, इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले डिड लगता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो डिड, उसके बाद सब्जेक्ट माय मदर, फिर उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट मी टू प्ले। क्या मेरी माँ ने मुझे खेलने दिया, क्या मेरी माँ ने मुझे खेलने दिया। इस तरह जो है हमने लेट के जो है तीनों फॉर्म देख ली कि लेट का यूज जो होता है सब्जेक्ट में, अफर्मेटिव में कैसे होता है, निगेटिव में कैसे होता है और इंटरोगेटिव में कैसे होता है। स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर जो है सेम है। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है, वही है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब कोई काम किसी को करने देता है तो हम करने, जो काम करने दे रहे, तो ये मेन वर्ब जो हमारी दी गई खेलने दिया, इसको हमने क्या किया, खेलने इंग्लिश नहीं लगाई, बल्कि यहाँ पर जो भाव आ रहा है खेलने दिया, परमिशन का जो भाव आ रहा है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, परमिशन वर्ब लगाएंगे और इसको जो है ए ऑब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं और भी इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम देख लेंगे तो हमारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस हमने यहाँ पर हमने पहली बात क्या है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर जरूर समझ लीजिए। सब्जेक्ट और वर्ब में क्या है, वर्ब में हम लगाएंगे जो हमारा क्या है, यहाँ खेलने के लिए से लगाएंगे प्ले, क्योंकि यहाँ प्ले माँ क्या कर रही है, माँ खेल नहीं रही है, बल्कि माँ क्या कर रही है, माँ यहाँ पर परमिशन दे रही है। माँ क्या कर रही है, सब्जेक्ट हमारी कौन है, माँ, बात किसके बारे में हो रही है, माँ के बारे में बात हो रही है, लेकिन माँ ने क्या, माँ खेल नहीं रही बल्कि माँ क्या कर रही है, परमिशन दे रही है। इसलिए हमको यहाँ खेलने की इंग्लिश नहीं लगाना है, बल्कि क्या करना है, जो वो अलाउ कर रहे हैं उसकी इंग्लिश लगाना है, स्पेलिंग लगाना है, वर्ब क्या लगाना है, अलाउ करने की, लेट। आगे हम चलते हैं इसी तरह। इसी तरह हमारा अगला है, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे अभिभावक ने मुझे दोस्तों के साथ जाने दिया। ओके, मेरे अभिभावक ने मुझे दोस्तों के साथ जाने दिया। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कौन है हमारा, सब्जेक्ट हमारा अभिभावक है और वर्ब क्या है, जाना। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज ये देखिए कि जाना, अभिभावक जो है खुद नहीं जा रहे हैं, बल्कि अभिभावक क्या कर रहे हैं, अभिभावक जो है इनको परमिशन दे रहे हैं। यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, परमिशन का सेंस आ रहा है, किसी काम को करने देने का, इनको जो है जाने दे रहे हैं, अभिभावक क्या कर रहे हैं, इनको जाने दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा माय पेरेंट्स, उसके बाद क्या, उसके बाद इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने केवल अलाउ कर दिया है, उस काम को करने दे रहे हैं, क्या, तो क्या है यहाँ पर हो जाएगा लेट, क्या हो जाएगा, लेट। और ये बात आप ध्यान दीजिए कि पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर लेट लग रहा है, ठीक है ना, वो लग रहा है, लेट की सेकंड फॉर्म लग रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेट मी, किसे, मेरे ने करने दिया, मेरे अभिभावक ने करने दिया, क्या करने, किसे करने दिया, मुझे, क्या, गो, मी टू गो विथ फ्रेंड्स, ठीक। इसका हमने पास्ट में पढ़ा, अब इसका हम जो है प्रेजेंट में पढ़ लेते हैं। जो आप कहेंगे भाई सर तो है सब पास्ट में ही पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट वाला तो पता ही नहीं है, प्रेजेंट में कैसे यूज होगा। तो मेरे कह रहे हैं, मेरे अभिभावक
अध्यापक सूरज को कक्षा में खेलने देते हैं। तो यहाँ अध्यापक जो है ये खेलते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, सूरज को खेलने की परमिशन दे देते हैं। कहाँ पर? कक्षा में। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, खेलने देते हैं। तो यहाँ पर हो गया टीचर, द टीचर खेलने देते हैं। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। किसमें है? सिंपल प्रेजेंट। और सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगेगी वो क्या होती है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ ऐसे यस का यूज हो जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पर लेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेट्स। किसे? सूरज को। लेट्स सूरज क्या? टू प्ले, प्ले इन द क्लास। ओके, द टीचर लेट्स सूरज टू प्ले इन द क्लास। ओके, इसी तरह आगे हम देख लेते हैं एक, ठीक है ना। हम इसको सेंटेंस के माध्यम में जितना अच्छे से हम सेंटेंस में वो करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो ग्रामर जो होता है उसको प्रैक्टिस के लिए होता है। और इस हमारे इस क्लास में जो भी क्लास चल रही है, इस क्लास का उद्देश्य ये है कि जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन हैं, जितने भी ग्रामर में टॉपिक हैं, छोटे से छोटा टॉपिक जिसका आपको यूज पड़ता है ज़्यादा या नहीं यूज पड़ता है, हर छोटे से छोटे टॉपिक आपको जो है मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। आपको अगर कोई भी टॉपिक सर्च करना है, जो भी टॉपिक आपकी हो, केवल उस टॉपिक का नाम लिखकर आप विद विपिन सर या बाय विपिन सर आप डालेंगे, सर्च करेंगे, आपको जरूर मिलेगा। हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलेगा ग्रामर रिलेटेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं, इसमें कह रहा है कि सीता ने अपने भाई को कंप्यूटर चलाने दिया। ठीक है ना। तो चलाने का मतलब होता है बाइक तो है ना, ड्राइव करेंगे या राइड करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर का मतलब होता है कंप्यूटर यूज करने का मतलब। ठीक है ना, इस चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो सीता ने क्या करा, सीता कंप्यूटर नहीं चला रही, बल्कि उसने भाई को अपने कंप्यूटर चलाने की परमिशन दे दी है। कंप्यूटर क्या कर दिए, काम को करने दे रही है। सीता जो है अपने भाई को कंप्यूटर चलाने दे रही है कि लोग चला लो। ठीक मतलब, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको फिर से एक बार आप करिए इसको, अगर वीडियो को पोस्ट करके आप एक बार यूज करिए कि देखिए हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, एक पास्ट में है तो चलते हैं। सीता लेट हर ब्रदर, सीता ने अपने भाई को करने दिया। सीता ने अपने भाई को करने दिया। क्या करने दिया? टू यूज द कंप्यूटर, टू यूज द कंप्यूटर। ओके, अगर इसका निगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिड नॉट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? सीता डिड नॉट लेट हर ब्रदर टू यूज द कंप्यूटर। सीता ने अपने भाई को कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। यहाँ पर अध्यापक सूरज को कक्षा में खेलने देते हैं। अध्यापक सूरज को कक्षा में नहीं खेलने देते हैं। तो नहीं देते हैं तो ये प्रेजेंट में है, तो द टीचर डज नॉट लेट सूरज टू प्ले इन द क्लास। ओके, उम्मीद है कि आपको लेट का यूज जो है अच्छे से समझ में आया होगा। मेन बात क्या है, लेट का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में तब कहा किया जाता है जब सेंस ये आए कि सब्जेक्ट जो है किसी को कोई काम करने दे रहा है। सब्जेक्ट किसी को कोई काम करने दे रहा है। जैसे अध्यापक क्या कर रहे हैं, मुझे करने दे रहे हैं। क्या करने दे रहे हैं? दोस्तों के साथ जाने दे रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं? सूरज को खेलने दे रहे हैं। ठीक है, खेलने दे रहे हैं। सीता क्या कर रही है? अपने भाई को कंप्यूटर चलाने दे रही है। ठीक बात ना। तो ऐसे सेंटेंस क्या होता है, लेट का यूज होता है। ठीक, और इसलिए इसको जो है ये किसी स्पेशल कार्य के लिए यूज होते हैं, स्पेशल काम के लिए यूज आते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लेट का यूज होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक मिथ पर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक
टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारा जो है वो है मेक। वो क्या है? मेक। अब देखिए मेक का मतलब क्या होता है? मेक मेक का मतलब होता है किसी से कोई काम करवाना, किसी से कोई काम दबाव पूर्वक करवाना। देखिए जब कोई काम किसी से करवाया जाता है, और काम कैसे करवाया जाता है? दबाव पूर्वक करवाया जाता है। दबाव पूर्वक मतलब फोर्स डाल के करो, चाहे मार के डर से, चाहे कैसे भी डर से किसी से कोई काम हम करवाते हैं। तो वहां पर क्या होता है? वहां पर एक काम, वहां पर क्या यूज होता है? वहां पर मेक का यूज होगा। अब मेक क्या होगा? वहां पर हमारे मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। मेक क्या होगा? मेन वर्ब के रूप में यूज होगा। जैसे कहते हैं मेरे अभिभावक हमेशा मुझसे काम करवाते हैं, मुझसे होमवर्क करवाते हैं। मेरे अभिभावक मुझसे गृह कार्य करवाते हैं। हो गया? तो यहां पर देखिए क्या कर रहा है, यहां पर सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हमारा मेरे अभिभावक है। अभिभावक क्या करते हैं? इनसे जो है, मुझसे जो है, मुझसे, ये जो मुझसे है इनसे गृह कार्य करवाते हैं, और इनकी करने की इच्छा नहीं रहती है। ठीक है ना? इनसे काम करने की इच्छा नहीं रहती है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? ये काम करते हैं, तो ये कैसे करते हैं? बहुत दबाव में काम करते हैं, ये दबाव पूर्वक काम करते हैं। ये क्या करते हैं? अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको क्या करेंगे? इनके ऊपर एक दबाव डालेंगे, तो दबाव से काम करवाते हैं। काम करने वाले कौन है? मुझसे, ये है काम करने वाले ना, काम करने वाले। और ये क्या करते हैं? ये इनसे काम करवाते हैं, दबाव डालकर काम करवाते हैं। जब कोई काम दबाव पूर्वक करवाया जाता है तो वहां पर क्या लगता है? वहां पर मेक लगता है। और मेक की फर्स्ट फॉर्म आप जानते ही, मेक, और सेकंड फॉर्म मेड, और थर्ड फॉर्म मेड। तो यहाँ पर क्या है कि इस भाव के आधार पर होता है। तो माय पेरेंट्स अब करवाते हैं, हमेशा की बात है, प्रेजेंट में आ रहा है। ठीक है ना? माय पेरेंट्स मेक्स मी मेक्स मी डू द होमवर्क। मेरे पेरेंट्स मुझसे काम करवाते हैं, होमवर्क करवाते हैं। कैसे? दबाव पूर्वक करवाते हैं। ठीक मतलब इसी तरह अगला कर रहे हैं। हाँ, पुलिस ने चोर से सामान ढुलवाया। हाँ, या खुजवाया। ठीक है ना? तो पुलिस ने क्या किया? चोर से सामान खुजवाया, चोर को मार के, डंडा मार के कहा खोजो इस सामान को, ढूंढो इस सामान को। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पुलिस, सामान छोड़ने वाले कौन है? सामान खोजने वाले एक चोर है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? इनसे दबाव पूर्वक करवाया, इन्होंने अपनी मर्जी से काम नहीं किया, दबाव पूर्वक काम किया। दो, द पुलिस, अब यहाँ एक पास्ट में जा रहा है तो इसकी मेकिंग सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। मेड द thief to search the items। पुलिस ने क्या किया? चोर से सामान खुजवाया। पुलिस ने क्या किया? चोर से सामान खुजवाया। यह कहते हैं मालकिन ने
मालकिन ने नौकरानी से फर्श धुलवाया। ओके, मालकिन ने नौकरानी से फर्श धुलवाया। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, फर्श धोने का काम कौन कर रही है? नौकरानी जो है फर्श धो रही है। नौकरानी कौन कर रही है? फर्श धो रही है। देखिए मालकिन ने क्या किया? मालकिन ने नौकरानी को दबाव डाल के मतलब मारना नहीं होता है, केवल मारना या पीटना या होता है। मालकिन ने क्या किया? नौकरानी के ऊपर प्रेशर डाला। और क्या किया? जब किसी से कोई काम फोर्स पूर्वक करवाया जाता है, फोर्स दबाव डाल के काम करवाया जाता है, तो वहां पर क्या किया जाता है? वहां पर मेक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? मेक। तो द मिस्ट्रेस मेड नौकरियाल मेड टू क्लीन द फ्लोर। यहाँ पर देखिए टू लगाइए या न लगाइए, टू ना भी लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर टू इसको नहीं भी लगाते हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये इस तरह क्या हो गया? इस तरह हमारा एक सेंटेंस बन रहा है कि जिस सेंटेंस में हमने, ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी कि मेक का यूज वहां पर किया जाता है जब कोई काम किसी से दबाव पूर्वक करवाया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें पुलिस चोर से दबाव पूर्वक काम करवा रही है। अभिभावक जो है क्या कर रहे हैं? अभिभावक मुझसे जो है काम करवा रहे हैं, दबाव पूर्वक करवा रहे हैं। मालकिन क्या कर रही है? मालकिन नौकरानी से जो दबाव पूर्वक काम करवा रही है। क्या कर रही है? नौकरानी से दबाव पूर्वक करवा रही है। उसके बाद देखिए एक और देख लेते हैं। पुलिस ने अपराधी से आत्मसमर्पण करवाया। ठीक, पुलिस ने अपराधी से आत्मसमर्पण करवाया। तो यहां पर देखते हैं अब यहां पर देखिए आत्मसमर्पण किसने किया? आत्मसमर्पण अपराधी ने किया है, लेकिन अपराधी ने अपनी मर्जी से नहीं किया है। अपराधी ने अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि क्या किया? पुलिस ने उससे दबाव डाल के करवाया। ठीक है ना, पुलिस ने उससे दबाव डाल के करवाया। तो यहां पर क्या हो गया? द पुलिस, ठीक है, या आप इसमें पुलिस भी लगा सकते हैं। अगर पुलिस अगर आप डालना चाहें तो पुलिस भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द पुलिस क्या किया? अपराधी से आत्मसमर्पण करवाया। तो आत्मसमर्पण करवाया, तो इसके लिए क्या है? आत्मसमर्पण करवाया, मेड द कल्प्रिट सरेंडर। क्या हुआ? मेड द कल्प्रिट सरेंडर। यहां पर क्या है? ये हमारा जो है ऑब्जेक्टिव केस में, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब जिसको फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। एक कल्प्रिट आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका जो है इसको हम कंप्लीमेंट में भी डाल सकते हैं। ठीक है ना बात? हालांकि ये सब हम पूरा आप उसमें डालते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आई होगी। इसको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मेन चीज क्या है? मेन बात यह है कि लेट का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में हम जब करते हैं, जब सब्जेक्ट हमको किसी से को कोई काम करने देता है, तो वहां पर क्या है? वहां पर लेट का यूज होता है। मे का यूज वहां पर होता है जब सब्जेक्ट जो है किसी से दबाव पूर्वक कोई काम करवाता है। जब कोई काम दबाव पूर्वक करवाता है तो वहां पर क्या होता है? मे का यूज होता है। ठीक है, अब अगली वर्ब हमारी चल रहे हैं। अगली कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब हमारी जो है वो क्या है? वो गेट है। अगली कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ब हमारी गेट है, तो उसके बारे में हम चल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए गेट का मतलब क्या होता है? गेट का मतलब होता है जब किसी को किसी काम करने के लिए कन्विंस किया जाता है। जब किसी को कोई काम करने के लिए कन्विंस किया जाता है। ओके बात? सॉरी,
या मनाया जाता है, किसी काम को करने के लिए मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक मतलब, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक गेट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? गेट का यूज किया जाता है। तो कह रहे हैं, जैसे देखिए एक बात यहाँ पर देखिए, इसके लिए मां ने बच्चे से खिलौना रखवाया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको इतनी बात तो ध्यान में दिमाग में आई गई होगी कि माँ जो है बच्चे से खिलौना रखवाया। तो खिलौना रखवाने का मतलब क्या है? खिलौना रखवाने का मतलब क्या है? खिलौना जो है प्यार पूर्वक रखवाएगी माँ से, बच्चे से। तो बच्चे से अगर दबाव डाल के रखवाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, वहाँ पर तो बच्चा रोने लगेगा और ज़्यादा नाटक हो जाएगा फिर। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर जो है मे का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मे का यूज वहीं पर कर सकते हैं जहाँ पर जो है कोई दबाव पूर्वक काम हो। यहाँ पर क्या है, किसी को पहला फुसला के, किसी को समझा के, किसी को किसी भी कारणवश कैसे भी करके हम उसे करते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप भी काम कर लो। तो यहाँ क्या कर रही है माँ, जो है बच्चे को कन्विंस कर रही है, बच्चे को कन्विंस कर रही है कि बेटा खिलौना रखवा दो। कैसे भी पूछा कि टॉफी दूंगी, चॉकलेट दूंगी, कैसे भी करके माँ ने उसको फुसलाया, ठीक है ना, कन्विंस कराया, मनाया, और बच्चा इस पर राजी हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं मदर। अब देखिए वही बात, गेट गॉट गॉड, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी सेकंड पार्ट, माय मदर गॉड द चाइल्ड द बेबी, ठीक है ना, द बेबी पुट द टॉय, पुट द टॉय, ठीक मतलब पुट द टॉय। यहाँ पर इसके साथ हम टू भी लगा सकते हैं। यहाँ पर इसका इन्फिनिटिव में भी यूज कर सकते हैं। हमने आपको बताया ना कि अगर इन्फिनिटिव लगा दे तब भी चलेगा, नहीं लगाते तब भी चलेगा, ठीक मतलब। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या करती है, ए आपकी इन्फिनिटिव फॉर्म में लगती है। आपको मालूम है कि ऑब्जेक्टिव केस में जब ऑब्जेक्ट में जब वर्ब आती है तो इन्फिनिटिव फॉर्म में आती है। तो कभी कभार वो इन्फिनिटिव में आ जाती है, टू के साथ आ जाती है, और कभी कभार प्लेन इन्फिनिटिव बियर इन्फिनिटिव आती है जिसमें टू का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। तो कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। तो इसमें आप गॉड के साथ मदर गॉड द बेबी टू पुट द टॉय, माँ ने क्या किया, बच्चे से खिलौना रखवाया। ओके बात। अब देखिए, अब जैसे क्या है, अध्यापक ने बच्चों से या छात्रों से, बच्चों से रजिस्टर पूरा करवाया, ठीक है, बच्चों से रजिस्टर पूरा करवाया। ओके, यहाँ बच्चों की जगह पर हम कर रहे हैं एक बच्चे का नाम, कि जिसका नाम है राम। अध्यापक ने राम से रजिस्टर पूरा करवाया। तो देखिए जब स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब रजिस्टर वगैरह पूरा करवाया जाता है कि हाँ किसी बच्चे को दे दिया गया कि बेटा तुम एक काम करोगे, तो उसको क्या किया जाता है, उसको कन्विंस कर दिया जाता है कि बेटा आप एक काम कर दो। तो उसको मनाया जाता है, उसको फुसलाया जाता है कि हाँ बेटा कर दो। तो कोई दबाव डाल के नहीं करवाया जा रहा है। जब दबाव का सेंस आएगा तब यहाँ पर मेल लगाएंगे और गेट का यूज वहाँ पर करेंगे जहाँ पर फैलाया फुसलाया जाता है। तो बस इसमें दोनों में मेन दो ही अंतर है, मेक में और गेट में यही अंतर है कि मेक का यूज जो है दबाव के साथ होता है और गेट का यूज क्या होता है, बहलाने फुसलाने में होता है, ठीक है ना। मतलब एक पॉजिटिव वर्ब है और ये स्पेशल किसी कारण के लिए यूज आ रही है, ठीक है ना। तो द टीचर पूरा करवाया, गॉड राम टू कंप्लीट द रजिस्टर। ओके, तो यहां पर इसलिए हमने देखा कि दोनों सेंटेंस के माध्यम से देखा कि ऐसी कंडीशन हो रही है जब कोई किसी से कोई काम करवाता है और उसको पहला फुसला के काम करवाता है, तब वहां पर क्या होता है, वहां पर जो है कॉस्टिव वर्ब गेट का यूज होता है। और जब कोई काम किसी से दबाव पूर्वक करवाया जाता है, दबाव पूर्वक करवाया जाता है, तो वहां क्या होता है, वहां पर मेक का यूज होता है।
और जब किसी को कोई काम करने की परमिशन देते हैं, वो काम उसकी इच्छा है काम करने की, लेकिन हम उसको बाहर डर है या दबाव है तो हम नहीं करता है, लेकिन हम जब परमिशन देते हैं तो वो काम करने लगता है, तो वहाँ पर क्या होता है, लेट का यूज होता है। ठीक बात, स्ट्रक्चर हमारा वही है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो है वर्ब रिलेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक बात। अगला हमारा, आपको उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। एक बार आप ध्यान से कर देंगे तो ये कठिन तो कुछ नहीं है, कठिन तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कठिन क्या होता है, कठिन तो अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हमको नाउन की डिफिनेशन भी हमारे लिए कठिन होती है, क्योंकि बार बार हम नाउन भी पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं। देखिए अगर क्या है कि अगर हमको मेहनत करना है, अगर हमको ग्रामर सीखना है तो ग्रामर कठिन तो नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके लिए कठिन नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ने वालों के लिए कठिन है। हम लोगों ने भी किसी से सीखा है कि कहीं पर पढ़ के ही सीखा है, पर ऐसी नहीं है कि हम लोगों ने बचपन में ही सब सीख लिया है। ठीक है ना, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं आएगा। और ज्ञान जो होता है, ज्ञान हमेशा जो है बढ़ता जाता है, जितनी आप मेहनत करें ज्ञान कभी कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी अपने आप को ये नहीं कह सकता है कि नहीं मेरा ज्ञान तो कंप्लीट है, क्यों? क्योंकि जिसका ये हो गया उसको आप जान लीजिए उसका ज्ञान अभी पूरा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं कि हमारे को तो ये आ गया, आपको ये आ गया, क्योंकि ज्ञान क्या है, प्रतिदिन आप पढ़ते जाइए, प्रतिदिन ज्ञान बढ़ाते जाइए। इस क्रम में हम आगे चलते हैं हेड को देखने के लिए। हेड क्या का यूज क्या होता है, जब आप किसी से कोई काम करने की किसी को जिम्मेदारी दे देते हैं, जब हम किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी दे देते हैं तो कभी कभार क्या होता है कि वो जिम्मेदार जिसको दिए रहते हैं वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद रहता है, और कभी कभार क्या होता है कि वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद नहीं भी रहता है। ओके, जैसे देखिए क्या रहे हैं कि शाहजहां ने, ठीक है, अब देखते हैं जैसे यहाँ पर है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्या बात क्या है कि सब्जेक्ट कौन है, शाहजहां, और शाहजहां ने ताजमहल बनाया नहीं है बल्कि ताजमहल बनवाया है। बनवाने का मतलब क्या है कि आपकी इतनी बात में आती होगी कि ताजमहल बनाने के लिए उसने किसी को जिम्मेदारी दी होगी कि भाई देखो कोई मिस्त्री होगा, कोई उसका इंजीनियर क्या होगा, कोई मजदूर रहे होंगे या जो भी व्यक्ति रहे हों, उनको उसने क्या किया होगा, उसने उसको जिम्मेदारी दी होगी कि भाई ये ताजमहल तुमको बनाना है, इसके बदले पेमेंट में जो पैसा लगेगा जो लगेगा उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर शाहजहां ने क्या किया, ताजमहल बनवाया है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हेड का यूज करना पड़ता है। जब हम किसी से कोई जिम्मेदारी देकर किसी से कोई काम करवाते हैं तो जरूरी नहीं रहता है कि जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति मौजूद रहे या सेंटेंस में मौजूद रहे, और कभी कभार सेंटेंस में मौजूद नहीं भी रहता है। ठीक बात ना, कभी कभार वहां पर मौजूद भी नहीं रहता है। ठीक बात ना, तो इसलिए जो है यहाँ पर ऐसी कंडीशन को ध्यान देकर पढ़ना है काम। तो देखिए शाहजहां, शाहजहां वर्ब क्या लगेगा, बनवाया, सेंस क्या आ रहा है, किसी सेंस क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि हेड का यूज कहाँ पर होता है, हेड का यूज होता है किसी को काम की जिम्मेदारी देना, किसी को काम की जिम्मेदारी देना। जब वहां पर जो है कहीं पर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो वहां पर इससे आता है। तो यहाँ पर शाहजहां ने क्या किया, किसी को कोई जिम्मेदारी दी है ताजमहल बनाने की, तो यहाँ पर क्या हो गया, ताजमहल, शाहजहां हैड ताजमहल बिल्ड क्या हो गया, बिल्ड। ठीक बात, यहाँ पर क्या हो गया, शाहजहां हैड ताजमहल बिल्ड, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। ठीक बात, जैसे कि हो गया कि मैंने अपनी कार धुलवाई, मैंने अपनी कार क्या किया, मैंने अपनी कार धुलवाई। ओके, तो मैंने अपनी कार धुलवाई, तो आई, अब देखिए कार धुलवाने का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी को जिसने जिम्मेदारी दे दी है, किसी ने क्या कर दिया,
मैंने जो अपनी जिम्मेदारी किसी को दी थी धुलवाने के लिए, धोने के लिए, तो उसको मैंने पैसा दिया और उसकी जिम्मेदारी थी कि कार को बढ़िया पूर्वक क्या करे, धोए। दवा ना तो किसी को परमिशन दिए, परमिशन नहीं दिए ना कि तुम धो दो मेरी कार, हाँ ठीक है धो लो मेरी कार, मैं परमिशन दे रहा हूँ तुमको, नहीं। ना किसी को दबावपूर्वक उससे काम किया है, न धो मेरी गाड़ी, ये भी नहीं किया। ना किसी को मनवाया है कि भाई मेरी गाड़ी धो दो प्लीज, ये भी तो नहीं किया है। यहाँ पर क्या है, जिम्मेदारी दिया है। जिम्मेदारी कैसे दी है, भाई ये काम तुमको करना है प्लीज, ठीक है ना। तो इससे क्या किया, मैंने अपनी कार पर, आई हैड माई कार वॉश्ड, आई हैड माई कार वॉश्ड, ठीक मतलब इस तरह यहाँ पे हो जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि जिसको जिम्मेदारी दी जाती है वो व्यक्ति भी मौजूद रहता है। कभी कभार क्या होती है कि वो व्यक्ति भी मौजूद होता है जिसको हम कोई जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर तो ये हो गया कि यहाँ पर एक तो जिम्मेदारी वाली व्यक्ति नहीं था, लेकिन जैसे हमने किसी को जिम्मेदारी दे दिया कि मैंने सुरेश से अपनी कार धुलवाई, ठीक है। मैंने सुरेश से अपनी कार धुलवाई, तो यहां पर देखिए आप क्या कह रहा है कि मैं सब यहाँ पर आई, और इस देखिए यहाँ पर कई तरह बात हो सकती है। अभी देखिए हम सब बात से बात कर रहे हैं, आई। अभी यहाँ पर हम केवल क्या कर रहे हैं, जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। आई हैड सुरेश टू वॉश माई कार, ठीक है ना। आई हैड सुरेश टू वॉश माई कार, तो यहां पर इस तरह का बन रहा है। जिससे कह रहे हैं कि मंत्री जी ने अपने सेक्रेटरी से फाइल मंगवाई, ठीक है ना। तो देखिए सेक्रेटरी, यहाँ पर आप ध्यान दे दीजिए कि यहाँ पर मंत्री जी क्या कर रहे हैं, मंत्री जी ने अपने सेक्रेटरी को, अपने जो पीए वगैरह होते हैं उनको क्या किया, उनको पहले क्या कि भाई चलो तुम ठीक है तुम फाइल लेते हो, तो सेक्रेटरी साहब खुश हो गए कि नहीं हाँ भैया मंत्री जी आज बहुत अच्छा काम कर दिया, हमको ये काम करने की परमिशन दी। यहाँ पर परमिशन नहीं मांग रहे थे सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी से परमिशन नहीं मांग रहे थे कि हमको परमिशन दो भाई, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेक्रेटरी के ऊपर दबाव भी नहीं डाल रहे मंत्री जी की दबाव पूर्व वाले काम करोगे, नहीं। मंत्री जी के अगर गेट परमिशन इनको इनसे मना भी नहीं रहे, भैया सेक्रेटरी जी प्लीज मेरी का फाइल ला दीजिए, नहीं हम नहीं लाएंगे फाइल, अरे ला दीजिए, ऐसे भी नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस जिम्मेदारी का सेंस आ रहा है कि मंत्री जी ने इनको जिम्मेदारी दी है कि तुम एक काम करो, ठीक है ना, इनकी ड्यूटी है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, द मिनिस्टर had the secretary to get the file, ठीक है ना। मंगवाने का मतलब, पाने का मतलब क्या होता है, लेना या, ठीक है ना, टेक सब हो सकता है मंगवाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, द मिनिस्टर हैड द सेक्रेटरी टू टेक द फाइल, मंत्री ने क्या किया, अपने सेक्रेटरी को फाइल दिया। तो यहाँ पर देखिए हमने इस सेंटेंस में, इन सेंटेंस में दोनों तरीके को पढ़ा है, दोनों तरीके को पढ़ा। जब जिम्मेदारी देने वाला व्यक्ति मौजूद रहता है, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति मौजूद रहता है, तब कैसे पढ़ा किया जाता है। और जब जिम्मेदारी देने वाला, हाँ यहाँ पर, हाँ जब जिम्मेदारी देने वाला व्यक्ति मौजूद रहता है तो भी हमने पढ़ा कि हाँ वहाँ पर कैसी कंडीशन होती है, और जहाँ पर जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति नहीं मौजूद रहता है वहाँ पर भी हमने पढ़ा। जैसे यहाँ पर क्या है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, शाहजहां ने किसी को जिम्मेदारी दी है बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट में जो है जिस काम का दिया है वो काम लिखा, उसकी थर्ड फॉर्म डाल दी। यहाँ पर क्या कहते हैं, घास धुलवाई, घास धोने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है, यहाँ पर सेंटेंस मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, आई हैड, और उसके बाद क्या करते हैं, उस काम की काम, ठीक है ना, और कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर मौजूद है,
यहाँ पर इन्होंने जिम्मेदारी दी है, किसको दी है? सुरेश को। तो सुरेश क्या है? सुरेश मौजूद है। सुरेश क्या है? सुरेश मौजूद है। तो यहाँ पर आई हैड सुरेश टू वॉश माई कार, ठीक है। बनती चीजें सेक्रेटरी से फाइल हुआ है, सेक्रेटरी को क्या कर दिया? मौजूद है सेक्रेटरी, तो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं, अगर यहाँ पर हो जाता है मैंने सुरेश को अपनी कार धोने दिया, अगर यहाँ पर हो जाता धोने दिया, सुरेश को अपनी कार धोने दिया, जब यहाँ पर धोने देने की जिम्मेदारी होती, फिर से एक बार हम रिवाइज कर ले रहे हैं, जब यहाँ धोने देने की बात होती तब यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है लेट होता है। क्या होता? लेट। आई लेट सुरेश टू वॉश माई कार। सुरेश यहाँ पर जब लेट की बात होती, जब उनको करने की बात होती। जब यहाँ पर मेक का बात होता, मैंने सुरेश से अपनी कार धुलाई, हाँ मैंने सुरेश से अपनी कार धुलवाई, तो क्या हो जाता है? तो दबाव की बात आती है, तो क्या हो जाता है कि यहाँ आई मेड सुरेश टू वॉश माई कार हो जाता है। जब यहाँ पर डेट की बात आती कि मैंने सुरेश से अपनी कार धुलाई, भैया बहुत पहला फुसला के मैंने सुरेश से अपनी कार धुलवाई है, ठीक है ना, तो वहाँ पर हो जाता है आई गॉट सुरेश टू वॉश माई कार। लेकिन जब जिम्मेदारी वाली बात हो गई है कि जिम्मेदारी देने वाली बात हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? हैड का यूज हो गया। फिर से एक बात देख लेते हैं हम, लेट का यूज कहाँ पर करना है, ठीक है ना। देखिए अभी बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। लेट का यूज वहां पर करना है जब किसी को कोई काम करने दिया जाता है, दिया जाए, तो वहां पर लेट का यूज होता है। मेक का यूज कहां पर होता है? किसी से दबाव पूर्वक काम करवाया जाए। और गेट का यूज कहां पर होता है? किसी को से किसी को मना कर काम कराया जाए। और हेड का यूज कहां पर होता है? हेड का यूज जो है किसी को जिम्मेदारी देकर काम करवाया जाए, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह हम लोगों ने जो है एक पूरा क्लास हमारी कंप्लीट होती है, और उम्मीद है कि आपको ये बातें जो है अच्छे समझ में आई होगी। और इस तरह हमारा जो है कॉजेटिव वर्ब की क्लास समाप्त होती है, और इस हमको उम्मीद है कि आपको कॉजेटिव वर्ब बहुत अच्छे समझ में आई होगी। और अगर आपको क्लास समझ में आया है, आपको अगर पॉजिटिव वर्ब अच्छे समझ में आया है, तो आप इसको जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।